कार्तिक मास, यह महीना भगवान विष्णु को सबसे प्रिय माना गया है। ऐसा कहा गया है कि इस माह में गंगा स्नान, दीपदान और भक्ति करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। आज की कथा इसी बात पर आधारित है। आइए सुनते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे जो हर वर्ष कार्तिक मास में गंगा जी स्नान करने जाया करते थे। उनके साथ उनका एक सेवक भी था, भोला नाम का। भोला गरीब था पर दिल से बहुत साफ। ब्राह्मण ने कहा, भोला, इस बार कार्तिक स्नान के लिए हरिद्वार चलेंगे। गंगा जी में डुबकी लगाकर सारे पाप धुल जाएंगे। भोले ने कहा, अरे सेठ जी, मेरी तो इतनी हैसियत नहीं है। मैं यहीं गंगा मैया को याद कर श्री हरि विष्णु का नाम स्मरण करता रहूंगा। ब्राह्मण और ब्राह्मणी यात्रा के लिए निकल गए। रास्ते में उन्हें कहीं कठिनाइयां आई, पर ब्राह्मणी कहती रही कि गंगा स्नान कर लेंगे तो सारे पाप धुल जाएंगे। वे दोनों हरिद्वार पहुँचे और गंगा जी में स्नान करने चले गए। ब्राह्मणी थोड़ी लालची थी। स्नान करते समय उसका मन भटक गया और उसने जो अपने घर में गहने रखे थे उसके विचार में लग गया। वह उन जेवरों के ख्यालों में खोई रही। स्नान करते समय उसकी एक अंगूठी गंगा जी के पानी में गिर गई। वह अत्यंत चिंतित हो गई। अब तो बस गंगा जी के बारे में सब भूलकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी अंगूठी की चिंता में लग गए। अंगूठी तो नहीं मिली और वे दोनों गांव के लिए वापस रवाना हो गए। उधर भोले ने अपने घर पर ही एक छोटी सी कटोरी पर जल भरा, उसमें तुलसी का पत्ता डाला और मन ही मन कहा, हे माँ गंगे, मैं गरीब हूँ पर आपका सच्चा भक्त हूँ, कृपया मेरे इसी स्नान को स्वीकार करें। यह कहकर वह वही कटोती में स्नान करने लगा। जैसे ही उसने स्नान करना शुरू किया, उसके हाथ में एक अंगूठी आई। वह हैरान रह गया कि आखिर यह अंगूठी इस कटोती में आई कहां से। उसने अंगूठी को एक ओर संभाल कर रख दिया और फिर श्री हरि विष्णु के नाम जाप में लग गया। कुछ दिन बाद सेठ सेठानी लौट आए। उसने पूछा, कैसे हो सेठ जी, कैसी रही आपकी यात्रा? सेठानी बोली, अरे बोले, क्या बताए, मेरी तो एक अंगूठी ही गंगा मैया के पानी में गिर गई। बहुत परेशान हो गए। बोला, एक मिनट। यह कहकर वह अंदर से एक अंगूठी ले आया। अरे सेठानी जी, देखिए, कहीं आप इस अंगूठी की बात तो नहीं कर रही? सेठानी चौंक गई, पर वह सोचने लगी कि आखिर ये अंगूठी भोले के पास कैसे आई। उसने तो गंगा जी में डुबकी लगाते समय वह अंगूठी गिरा दी थी। बोला, मैं जब गंगा मैया को याद कर कटोती में स्नान कर रहा था तब मुझे यह मिली। सेठानी बोली, आज हमें यह समझ आया कि गंगा जी तो हमारे मन में बसते हैं। सच्ची भक्ति केवल कर्मों से नहीं, भावना से भी होती है। गंगा जी ने तुम्हारी भक्ति स्वीकार की और वे स्वयं तुम तक चलकर आई, क्योंकि तुम्हारी भक्ति सच्ची थी। इसीलिए तो कहा गया है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।